देखती है तो वो घबराती है, डरती है, रोती है, चिल्लाती है। और यहाँ तक कि उसको बिना कुछ समझाए हुए जिस तरह से उसके दबाया जाता है, उसके पेट के ऊपर 2-2, 3-3 लोग चढ़ के जिस तरह से डिलीवरी कराने की कोशिश करते हैं कि वो सारा उसका पेट छिल जाता है, सूज जाता है शरीर, और यहाँ तक कि उसकी मौत हो जाती है या बच्चों की मौत हो जाती है पहली बार। तो एक तो ये वाली स्थिति है। दूसरा यदि ये कि यदि औरत को नहीं लग रहा कि मैं उसका कोई विचार नहीं बना, अभी अभी वो खेल रही थी, नाच रही थी, कूद रही थी, उसको बिल्कुल पता नहीं कि मेरे लिए ये तरीका मेरी जिंदगी में नया आ गया है कि मेरे लिए एक पति है और उसके साथ मुझे रहना है, तो वो चाहे उसको ससुराल भेज दिया जाए तो वो नहीं जाती है अपने पति के पास में, नहीं सोती है अपने पति के पास में। लेकिन चूंकि वो बाकी लोगों की नजरों में बड़ी हो चुकी है और उस आदमी को इस तरह से मोटिवेट किया जाता है कि तुम एक औरत को बस में नहीं कर सकते हो तो तुम आदमी ही नहीं। और बस में करने का तरीका ये नहीं है कि उसके साथ में एक रेपो बनाया जाए, उसके साथ एक समझ बनाई जाए, उसको इस लेवल तक तैयार किया जाए कि वो इन चीजों को समझे और फिर उसके साथ रिश्ता बनाया जाए। उसको बंधन बांधने का तरीका ये है कि उसके साथ में जबरदस्ती की जाए, और यदि जबरदस्ती में वो रिजाइन करती है तो उसका नाक काट दिया जाए। बहुत से माँ बाप आर्थिक कारणवश भी अपनी पुत्री का विवाह छोटी उम्र में कर देते हैं, उसकी उम्र से बहुत बड़े लड़के से। या यदि लड़का पढ़ लिख जाए, उसकी आकांक्षाएं, इच्छाएं बढ़ जाएं, तो भी वो विवाह बेमेल हो जाता है। बेमेल विवाह बड़ी दुखदाई स्थितियों को जन्म देते हैं। 7 साल की जब हमारी शादी कर दी तो 7 साल की उम्र में मेरा विवाह 22 साल के लड़के के साथ कर दिया गया। पहली बात तो ये कि लड़का 22 साल का था तथा दूसरे पिताजी ने लड़के वालों से रुपए ले लिए थे। पिताजी शराबी थे। कुछ तो उन पैसों की शराब पी गए और बाकी बारातियों के खाने पीने में खर्च कर दिए। मेरे ससुराल वालों ने मेरे लिए 2-2.5 किलो चांदी और 1 तोला सोने के गहने दिए थे। उसमें से पिताजी आधे गहनों को तो गिरवी रखकर शराब पी गए, जो आधे बचे वो मेरे काम आए। जब मेरा ससुराल में आना जाना हुआ, उससे पहले ही पिताजी का देहांत हो गया था। क्योंकि मैं शहर की लड़की थी, इसलिए नहीं जानती थी कि चक्की वगैरह क्या होती है। सास मुझे 5 किलो अनाज पीसने के लिए दे देती, मुझसे पिसता नहीं। हाथों में छाले हो जाते और मैं रोती रहती। किसी दिन नहीं पीसती तो भूखा सोना पड़ता। कोई दिन नहीं पीसता तो भूखी सोते। हद तक ये है कि यदि वो शराब पीता है तो 20,000 लेके अपनी लड़की को 40 साल के आदमी के साथ बेच दे, और वो ये कहेगा कि यदि ये दोबारा यदि इसका पति, तो इसको विधवा तो होना ही है क्योंकि ये मरेगा जब तक ये जवान होगी, तो मैं इसको दोबारा नाते भेजकर फिर पैसा कमाऊंगी। तो ऐसे एग्जाम्पल्स जो हैं, और हमने कोशिश की है उनके ऊपर काम करने की, उसके खिलाफ एक माहौल बनाने की, ये बात करने की कि उनको समाज से काटा जाए, उनके साथ में व्यवहार ना किया जाए। और इस तरह की क्रूएलिटी भी होती है कि यदि हमारी साथिन के साथ ही हुआ है कि यदि वो बहुत हंसती थी तो वो शायद अपने पति से देखने में कहीं ज्यादा सुंदर और ज्यादा काबिलियत रखती होगी, तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था। उसने कील ठोक के उसका छेद कर दिया उसकी गाल के में, तो वो हंसना ही भूल गई, और जब तक वो हमारे साथ जुड़ी और उसने हंसना सीखा। क्या इस तरह की शादियों को कानून द्वारा रोका जा सकता है? कानून की क्या स्थिति है? पुलिस का बाल विवाह को रोकने में क्या कोई रोल है? हमने आम आदमी, पुलिस वालों व सामाजिक कार्यकर्ताओं से बातचीत की। 20 साल का लड़का होना चाहिए, 18 साल की बच्ची होनी चाहिए कानून के हिसाब से, उसके बाद में शादी करनी चाहिए। तो यहाँ आसपास के गांव देहात में क्या लोगों को पता ही नहीं इस बात? सब पता है लेकिन लोग बाग मानते नहीं है ना इस बात को। उसको तो जब माने या 1-2 से सरकार कुछ करके बताए, जब तो अपने आप ही मानने लग जाएगी। अच्छा, मतलब जोर जबरदस्ती करें, जुर्माना करें, या वैसे ही प्यार से मान जाएंगे? प्यार से तो नहीं मानेंगे, किसी न किसी के कुछ थोड़ा बहुत हुए बिगड़, प्यार से थोड़े मानते हैं लोग। रोकथाम के संबंध में तो पुलिस इसमें जब तक कोई ऑफेंस नहीं हो गया तो वो कॉग्निजेंस नहीं ले सकती है। लेकिन रोकथाम का सिलसिला ऐसा है कि अपने आप में तो पुलिस कोई निषेधाज्ञा जारी नहीं कर सकती।
अगर कर सकती है तो वो उन लोगों की जो अशांति पैदा करें, लेकिन एक मैरिज करने में अशांति तो जुड़ी हुई नहीं हुई। अब कुछ गलत इसमें कार्रवाई किए बिना उसकी रोकथाम नहीं की जाएगी, और गलत कार्रवाई गलत रहती है, वो उचित नहीं होती, समाज के हित में भी नहीं, प्रशासन के हित में भी नहीं है। कानून, मुझे लगता है कि कानून तो निश्चित रूप से कमजोर है इस स्थिति में, क्योंकि सीधा सीधा रिपोर्ट करके आप नहीं बुला सकते हैं, और उसके लिए एक लंबा प्रोसीजर है कि आप कोर्ट में या मजिस्ट्रेट के सामने पेश करें, और मजिस्ट्रेट उसके बाद में ऑर्डर करे, और फिर पुलिस उसके ऊपर कुछ एक्शन लेगी। लेकिन कुछ एक्शन नहीं कर सकते, उसके पीछे मुझे इच्छा शक्ति की ज्यादा समस्या लगती है। कानून और पुलिस दोनों की क्योंकि अब तक मैंने जितना मेरा अनुभव रहा है इस व्यवस्था में काम करते हुए, मैंने ये देखा है कि रास्ता निकाल लेना किसी भी चीज के लिए जब करने की इच्छा होती है, जब हमारी गांव की औरतें एक के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा रास्ता निकाल लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उन पढ़े लिखे लोगों के लिए यदि सच में करने की इच्छा शक्ति हो तो वो रास्ता नहीं निकाल सकते। प्रयास तो हैं हमारे राजनेताओं के, हमारी सरकार के, हमारे अपने लोगों के विकास के लिए, लेकिन अब तक कितनी सफलता प्राप्त हुई है आप ये अनुमान लगा सकती हैं। अभी हम डेवलपिंग मिशन में हैं पूरी तरह। बच्चों के भी होते हैं, उनकी कोई पूर्व सूचना नहीं होती, और उनकी रोकथाम के लिए केवल यूनिफॉर्म मैन, पुलिस मैन ही जाके रोक ले, ये संभव नहीं है। प्रयास किए जा रहे हैं, प्रयास किए भी जाते हैं, लेकिन पूरी तरह लोगों का, समाज का अपना हिस्सा इसमें रोकथाम में जरूरी है, और वो उन्हें शिक्षित करने से हो सकता है, उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने से हो सकता है। केवल एकमात्र इस कानून का उपयोग पुलिस द्वारा करके चाइल्ड मैरिजेस को रोक दिया जाए, इसे सफलता से हासिल नहीं किया जा सकता। समाज में जिस बुराई ने जड़ पकड़ ली हो, उसे बाहर की बड़ी से बड़ी ताकत भी उखाड़ नहीं सकती। हमें अपने धार्मिक विश्वासों, सामाजिक रीति रिवाजों को बदलना होगा, और बदलना होगा सामाजिक ढांचे को, जो कि ऐसी भयावह स्थितियों को जन्म देता है। ये प्रयास हम सबको मिलकर करना है, तभी आने वाली पीढ़ियों को स्वस्थ शारीरिक व मानसिक विकास का मौका मिलेगा। ऐसा करके हम केवल अपना कर्तव्य ही पूरा करेंगे,